ओके। तो मैं बात यहाँ से शुरू कर रहा था कि हम किस माइंडसेट के साथ जाएं। अगर आप लोग ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने ज्वाइन किया है, हमारे साथ बूट कैंप ज्वाइन किया है, या आप अमेजोन पे काम करना चाह रहे हैं किसी भी मार्केट प्लेस में, हमारे साथ नहीं किसी और के साथ, या खुद से करना चाह रहे हैं, तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, वो चीज़ बड़ी ज़रूरी है। तो अब काफ़ी सारे मेरे पिछले बैच के स्टूडेंट्स हैं जो कि ट्रेनिंग के बाद भी इवन पूछ रहे होते हैं, सर हम शुरू कहाँ से करें। सर हमारे पास तो कोई मेरे जानने वाले सऊदीया में नहीं रहते, दुबई में नहीं रहते, तो मैं कैसे काम शुरू कर सकता हूँ। मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं कैसे काम शुरू करूँ। ये तरह तरह के सवाल आते हैं जो कि मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ लेम एक्सक्यूजेज हैं। अगर आप इस माइंडसेट के साथ अभी भी ट्रेनिंग में आ रहे हो, इस माइंडसेट के साथ कि आपके ये हर्डल्स हैं, तो आप कोई फायदा नहीं है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का। आप बेशक लीव कर दें, ये सेशन लीव कर दें, या आप अगर हमारी ट्रेनिंग में ज्वाइन कर चुके हैं तो आप वो भी लीव कर सकते हैं, फिर कोई फायदा नहीं है अगर आप इस माइंडसेट के साथ आ रहे हो। देखो, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को एक मिसाल देता हूँ कि जब आप लोग घर में बैठे हो, ठीक है, आप लोग जब घर में बैठे हो और आपके सामने कोई चाय लेकर आया, उसमें अगर कोई चीनी तेज है या कम है, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग उस चीज को माइंड करते हो। अगर चाय खराब हो गई है या कोई कच्ची चाय बन बन गई है या चीनी ज्यादा हो गई है, इस चीज को आप क्या कर रहे होते हो, माइंड कर रहे होते हो। क्यों? क्योंकि आप घर में बैठे हो, आपकी डेस्टिनेशन ही वो है। ठीक है, अब दूसरी तरफ आ जाए हम। ट्रेवल कर रहे हैं लाहौर से इस्लामाबाद, लेट से। तो वहां पे अगर रास्ते में आपको कोई चाय दे और उसमें कोई चीज चीनी कम हो जाए या तेज हो जाए या कच्ची चाय आपके पास आ जाए, तो आप उस चीज को माइंड नहीं कर रहे होते। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन है कि आपकी डेस्टिनेशन इस्लामाबाद है। आपने वहां तक पहुंचना है, आपने अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। दरमियान में कोई छोटी मोटी हर्डल्स हैं, तो वो आपके लिए कोई मैटर नहीं कर रही इतना। यही सेम चीज आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, अमेजोन नहीं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, उसमें भी सेम यही चीज है। अगर आप ये छोटी मोटी हर्डल्स को सोचना शुरू कर दिया, या आप इनसे डर गए, या आपने कहा कि ये हैं तो मैं काम कर ही नहीं सकता, तो आप भूल जाएं, आप काम कर ही नहीं सकते। आप इस फील्ड के लिए नहीं बने। आपको फिर कोई और फील्ड चूज करनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले तो माइंडसेट बड़ा क्लियर होना चाहिए। हर्डल्स हैं, अगर मैं अपना कोई अकाउंट खोल के दिखाता हूँ आपको, 2.5 लाख दिरहम की मैं आपको मंथली सेल्स दिखाता हूँ, तो उसके पीछे पता नहीं कितनी हर्डल्स हैं जो मैंने और मेरी टीम ने फेस की हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें, हर्डल से बिल्कुल नहीं घबराना। छोटी मोटी जो आपको आने वाली हैं, इसको आपने फेस करना है और इसका सोल्यूशन निकालना है। ठीक हो गया। अच्छा जी। दूसरी जो चीज़ है, ये भी चीज़ मैं एंड पे स्टूडेंट्स को बता रहा होता हूँ, आपको मैं शुरू में बता रहा हूँ ताकि आप उस माइंडसेट के साथ हमारी ट्रेनिंग में आए, हमें ज्वाइन करें तो उस माइंडसेट के साथ आए। दूसरी चीज़ क्या है, देखें, कोई भी कारोबार आप शुरू, अमेजोन को साइड पे कर दें, अमेजोन को भी फिलहाल साइड पे कर दें, कोई भी आप कारोबार शुरू कर रहे हैं, दो चीज़ें माइंड में रखें। एक तो ये कि जब भी आप कोई कारोबार नया शुरू कर रहे हैं, हमेशा शुरू करें स्मॉल से, स्मॉल बजट से, स्मॉल इन्वेस्टिगेशन सॉरी इन्वेस्टमेंट से शुरू करें। हमेशा जब भी कोई कारोबार आप शुरू कर रहे हैं, तो स्मॉल इन्वेस्टमेंट से शुरू करें। और दूसरी चीज, आपके माइंड में बिजनेस ऑब्जेक्टिव जो भी है आपका, आप जो कारोबार कर रहे हो उसका मकसद क्या है, वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। इधर आप उस कारोबार के करने का मकसद आपका ये है कि आपका किचन चले, या आप उसे एज ए एसेट लेकर चलना चाह रहे हो। ये चीज, मेरा जो पिछला सेशन हुआ था, मैंने उसमें भी ये चीज बड़ी क्लियरली बताई थी कि देखें, जो पीएल करने जा रहे होते हैं ना, वो अपना एक एसेट बिल्ड करने जा रहे होते हैं। उनका किचन चल रहा होता है ऑलरेडी, उनकी किचन मनी कहीं ना कहीं से बन रही है ऑलरेडी। तो उन्हें, सॉरी, सॉरी, कोई मेरे ख्याल है टेक्निकल इशू बना था। ओके। तो मैं ये बता रहा था आपको कि
कोई भी कारोबार जब आपने शुरू करना है, अमेजोन नहीं, अमेजोन भी एक कारोबार है, अमेजोन को बेशक साइड पे रख दें, कोई आप फिजिकल भी बिजनेस करना चाह रहे हैं तो दो चीजें माइंड में रखें। एक, हमेशा स्मॉल इन्वेस्टमेंट से शुरू करें, और दूसरी, बिजनेस ऑब्जेक्टिव आपके माइंड में बड़ा क्लियर होना चाहिए कि क्या आप किचन मनी के लिए ये बिजनेस करना चाह रहे हैं, सॉरी, या फिर आप लॉन्ग टर्म एसेट बनाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। ऑब्वियसली जब मेरा बिजनेस ऑब्जेक्टिव होगा कि मैंने किचन चलाना है तो मैं इंस्टेंट मनी की तरफ जाऊंगा कि मुझे इंस्टेंट रेवेन्यू मेरा कहाँ से जनरेट होगा। और इंस्टेंट रेवेन्यू के मैंने आपको मॉडल्स बताए हैं, रीसेलिंग की तरफ हम जाते हैं, हम होलसेल करते हैं, हम आर्बिट्राज कर रहे होते हैं, हम वाइट लेबल कर रहे होते हैं। ये क्या है, ये इंस्टेंट मनी के हमारे पास तरीके हैं। अब अगर कोई कहता है कि नहीं मेरी जॉब अच्छी है, मैं मेरा किचन तो पहले से चल रहा है, मुझे एसेट बिल्ड करना है, तो वो पर्सन का माइंड होगा कि मैं पीएल करूं, मैं प्राइवेट लेबल करूं, मैं अपनी प्रोडक्ट मार्केट में ले जाकर लॉन्च करूं। तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव आपका बड़ा क्लियर होना चाहिए जब भी आप कोई काम शुरू कर रहे हो। ये भी अगेन देखें, बात एंड वाली है, बट मैं आपको शुरू में इसलिए बता रहा हूँ कि आप जो ट्रेनिंग है, ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं होगी, ये आप लोगों को मुकम्मल तौर पे हम तैयार करेंगे अपना कारोबार स्टार्ट करने के लिए, कि कैसे आपने कारोबार को स्क्रैच से लेके आपने एंड तक लेकर जाना है, प्रो लेवल तक आपने लेके जाना है। तो इस चीज के लिए आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव आपके माइंड में बड़ा क्लियर होना चाहिए। ठीक है। दो चीजें आपको अब क्लियर हो गई क्या, कि एक तो जब भी आप कारोबार शुरू कर रहे हो आपको छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ जाना है, दूसरी चीज बिजनेस ऑब्जेक्टिव आपके माइंड में बड़ा क्लियर हो कि हम किस लिए कारोबार करने जा रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एक और, जो जो अभी मैंने शुरू में भी जिक्र किया था कि स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं सेशन के एंड पे, ट्रेनिंग के एंड पे, 2 माह हमारे पास ट्रेनिंग की, अकाउंट्स पे काम किया, सब कुछ किया, और मेरे से आके पूछते हैं कि सर अब हम काम कैसे करें, अब हम अर्निंग कैसे करें। तो मैं उन पे हैरान होता हूँ, ये चीज सुन के, ये बात मैं उनकी सुन के हैरान होता हूँ कि यार आप लोग ये सवाल पूछ रहे हो, आपने 1 माह हमारे साथ इंटर्नशिप में गुजारा है, आपने हमारे से ट्रेनिंग ली है, और एट द एंड आप आके अब पूछ रहे हो कि आपको कैसे अर्निंग करनी है। तो ये बिल्कुल गलत सवाल है, उस टाइम पे पूछना गलत है। हाँ, आप ट्रेनिंग के दरमियान पूछो तो आपको एक नहीं 4 रास्ते बताए जाएंगे कि यहाँ से आप इस तरह से कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो, जो कि अभी मैं आपको शुरू में बताने लगा हूँ। बेशक अभी तक किसी ने पूछा भी नहीं है, मैं बताने लगा हूँ कि आपने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे से कर लिया है, बूट कैंप कंप्लीट हो गया आपका हमारे साथ, अब आप अर्निंग, ऑब्वियसली आप अर्निंग के लिए कर रहे हो, तो कैसे सर मैं कैसे अर्निंग कर सकता हूँ। जी ठीक है जी, आपके पास दो तरीके हैं, सिंपल। एक तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हो। ठीक है। आपने कुछ इन्वेस्ट, आपकी सेविंग्स आपके पास पड़ी हैं और आप अपनी इन्वेस्टमेंट से काम करने जा रहे हो। ठीक है। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि आप किसी की इन्वेस्टमेंट पे, किसी के अकाउंट पे एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करते हो। ठीक है। किसी की इन्वेस्टमेंट है, किसी का अकाउंट है, और आप उस पर काम करते हो। जी सर ठीक है, ये बात मुझे समझ आ गई। मेरे पास अभी हम केस बी जो है वो डिस्कस करते हैं। सर मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और मुझे कोई इन्वेस्टर भी नहीं मिल रहा, मुझे बताएं मैं कैसे इन्वेस्टर ढूंढूं, या इन्वेस्टर तो मिलता ही नहीं है, या मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मुझे तो कोई इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट देगा ही नहीं, या मुझे अपना अकाउंट काम के लिए देगा ही नहीं, या मुझे वर्चुअल असिस्टेंट क्यों हायर करेगा कोई। ये एक बड़ा कॉमन सा सवाल आता है कि सर मुझे क्यों कोई हायर करेगा, मार्केट में तो इतने एक्सपर्ट बैठे हैं वीए। देखें, सिंपल, अगर आप किसी, मैं अब एज अ वीए किसी के पास जा रहा हूँ, आप लेट से आप जो सब हैं, आप में से कोई एक इन्वेस्टर है, मैं आपके पास आया हूँ, मैं आपको कहूंगा ना अगर आकर कि जी मैं वर्चुअल असिस्टेंट हूँ, मैंने कमाना सीखो से 2 मंथ की ट्रेनिंग ली है, मैंने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी लिया है, मुझे काम दे दें। कोई आपको काम नहीं देगा। कोई भी अपना 20,000 दिरहम, 30,000 दिरहम आपके हाथ में नहीं देगा कि ये लो जी आप काम शुरू कर दो, सिर्फ इस बेस पे कि आप कह दो कि जी मैंने फलां जगह से कोर्स किया, किसी भी जगह से आपने कोर्स किया है जी, हमने ट्रेनिंग ली है वहां से, तो हमें काम दे दो, ऐसे कोई भी नहीं देगा। ठीक है। इसके लिए क्या है, इसके लिए स्टेप्स हैं। जब आप एज अ वीए मार्केट में जा रहे हो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, जब आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप जब मार्केट में जा रहे हो तो आपको इन्वेस्टर को कन्विंस करना है। अब वो कैसे होगा, हमेशा जो नॉलेज है ना वो सबसे बड़ी पावर है।
अगर आप उसे अपना नॉलेज शो करवा दोगे ना, बजाय इसके मैं ये कहूँ कि मैं जी मैंने यहाँ यहाँ से ट्रेनिंग ली है, मैंने कोर्स किया है, मुझे आप काम दे दे, मुझे कोई भी नहीं देगा। मैं अपना नॉलेज शेयर करूंगा उसके साथ। सबसे पहले तो मैं एक इंटरव्यू दे देता हूँ चले आप लोगों को। मैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट गया हूँ आप लोगों के पास। जी आपने पूछना है जी, मैं ये बताऊंगा जरूर कि मैंने 2 माह हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लिया है, मैंने यहाँ यहाँ से सीखा है। जी ठीक है। उसके बाद आप लोग बताओगे कि मैं फेसबुक के 10 ग्रुप्स में ऐड हूँ, 10-12 ग्रुप्स में मैं ऐड हूँ, जहाँ पे रोज 500 प्लस क्यूरीज आती हैं। लेट्स से मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, वैसे ये मैं अपनी लाइन आपको बता रहा हूँ कि मुझे अगर कोई इन्वेस्टर अप्रोच करेगा, मैं इस तरीके से अगर आपकी स्टेज पे होता तो मैं ऐसे उसे कन्विंस करता। मैं कहता हूँ कि मैं 10 से 12 ग्रुप्स में ऐड हूँ फेसबुक के, जहाँ पे सेलर्स होते हैं, और वो सेलर्स डेली बेसिस पे 500 क्यूरीज डालते हैं। ठीक है, मैं उनमें से 300 प्लस या 200 प्लस क्यूरीज को आंसर करता हूँ। और ये मेरे स्क्रीनशॉट हैं, आप देख सकते हैं कि मैंने इस ग्रुप में क्यूरी आई थी, मैंने इस तरह से उसे आंसर किया है। इस ग्रुप में क्यूरी आई थी, मैंने इस तरह से उसे आंसर किया है। और ये आपको एक्चुअल करना भी पड़ेगा। जब आप स्क्रीनशॉट किस तरह से दिखाओगे किसी इन्वेस्टर को, आप जब एक्चुअल करते होंगे, और हमारी ट्रेनिंग में इंशाल्लाह आपको ये फर्स्ट डे से बताना शुरू कर दिया जाएगा कि कैसे आपने, अगर आप एज ए इन्वेस्टर भी हमारे पास आओगे सीखने, तब भी हम आपको ये चीज सिखा रहे होंगे, बता रहे होंगे कि आपने किस तरह से डिफरेंट फेसबुक ग्रुप में रहना है। वहां पे लोगों के सवाल आते हैं, आपने उन्हें आंसर करना है, इससे नॉलेज बढ़ता है। जब आप अब लेट से हम आपको वो चीज नहीं करवा रहे या हमारे से स्किप हो गई है, आपने ग्रुप में देखी वहां पे कि सर ये क्यूरी आई भी थी, मुझे जरा इसका हल बताएं, मेरे से मेरी टीम से कहेंगे तो आपको उस चीज का आंसर मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या कहोगे उस इन्वेस्टर को? मैं अब खुद था तो मैं उस इन्वेस्टर को कहूंगा कि मैं उन ग्रुप्स में डेली बेसिस पे 500 क्यूरीज आती हैं, जिसमें से 200 या 300 क्यूरीज को मैं आंसर करता हूं, और आप इन ग्रुप्स में जाके देख सकते हैं मेरा नाम सर्च करके। ठीक है, ये वो कहेगा कि यार, अगर अब देखें अगेन नॉलेज है तो आप उन क्यूरीज को आंसर कर रहे हैं ना, तो वो क्या कहेगा वो इन्वेस्टर कि यार वाकई ये पर्सन है। अगर ये 300 प्लस या 200 प्लस क्यूरीज को आंसर करता है डिफरेंट ग्रुप्स में, तो इस पर्सन के पास नॉलेज है, ये तभी करता है। और अगला जिसने भी क्यूरी डाली है उन ग्रुप्स में, वो उससे सेटिस्फाई भी हो रहा है, वो कहेगा कि हाँ यार, ये वाकई ही ये पर्सन है। ठीक है, इसके साथ मैं जो है ना काम कर सकता हूँ। अब वो 70% रेडी हो गया है, 30% अभी भी उसके माइंड में कहीं ना कहीं होगा कि यार एक्सपीरियंस ये। अब आप कहोगे कि मैंने डिफरेंट टीम्स के साथ काम किया, मैंने हैंड्स ऑन काम किया, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया, कोडेल सोल्यूशन के साथ। उनके 30 प्लस अकाउंट्स थे, मैंने उन पे लाइव अकाउंट किया, सॉरी काम किया। हमारा पेज आप शेयर करोगे उनके साथ, देखें ये ऑर्गेनाइजेशन है, और आप हम हमारी तरफ से जो आपको सर्टिफिकेशन दी जाएगी एट द एंड ऑफ दिस कोर्स, आप लोग वो दिखाओगे। तो ये सब चीजें जब आप किसी इन्वेस्टर को दिखाओगे, उसे बताओगे, तो वो 100% है, वो आप पे कन्वेंस हो जाएगा, और वो आपको इन्वेस्टमेंट अपनी दे देगा। वो कहेगा जी ठीक है, आप मेरा काम शुरू करो। अगेन जब आप उससे बात कर रहे होगे, वहां पे भी आपको नॉलेज दिखाना है। आपने उस पर्सन की साइकी को समझना है कि इस पर्सन का किचन चल रहा है, तो इसे मैं एसिड्स की तरफ लेकर जा सकता हूँ, या अगर इसे थोड़ा जल्दी पैसे ये बनाना चाह रहा है, तो मैं इसे रीसेलिंग मॉडल की तरफ लेकर आता हूँ, मैं इसका वाइट लेबल करवा देता हूँ। उसमें ये है कि 1-1.5 माह में ही पैसे बनना शुरू हो जाएंगे, तो तब मैं इसे लॉन्ग टर्म एसेट पीएल की तरफ लेकर जाऊंगा। तो ये सब चीजें हैं जो आपको माइंड में पहले दिन से रखनी है। जब भी आप हमारा बूट कैंप इंशाल्लाह, मैं ये भी आपको बता दूं कि हमारा जो बूट कैंप है वो इस वीकेंड से शुरू होना था, मगर कुछ स्टूडेंट्स के एग्जाम थे, वो चल रहे थे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ा सा डिले कर दें, तो हम नेक्स्ट वीकेंड से इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो कमिंग फ्राइडे है। कमिंग फ्राइडे को फर्स्ट क्लास है, फिजिकल वालों की भी, ऑनलाइन वालों की भी, सबकी जो है ना कमिंग फ्राइडे से क्लासेस स्टार्ट है इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप जब ट्रेनिंग में आ रहे हो, तो आपके दिमाग में, माइंड में ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। हर्डल्स छोटी मोटी आएंगी ही आएंगी, ऐसा कोई काम भी नहीं है जिसमें हर्डल्स ना आए, जिसमें मुश्किलात ना हो। ठीक है, और दूसरा चीज, बिजनेस ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो। और तीसरा चीज, अगर आप एज अ वीए जा रहे हो मार्केट में,
तो आपने, आपके पास नॉलेज का पहाड़ होना चाहिए, तब इन्वेस्टर आपसे आपकी बातों से कन्विंस होगा। ठीक है जी। अच्छा, अगर आप एज अ इन्वेस्टर ही जा रहे हो, यानी आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप अपना काम करना जा रहे हो, तो तब भी आप क्या करोगे, वो याद रखना कि ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉल इन्वेस्टमेंट। बस आपने हमेशा शुरू करना है स्मॉल इन्वेस्टमेंट से। कभी भी कोई एक महीने में कोई हजारों रियाल या लाखों रियाल नहीं बना सकता। आपको इस मॉडल, अगर आप अमेजोन पे काम करने आ रहे हो, आपको जितना भी आपको लगता है कि मुझे अमेजोन आ गया, मैं गुरु बन गया हूँ, मैंने कोडेल सोल्यूशन के 10 अकाउंट्स पे काम किया, मैं अब गुरु हूँ। मैंने बड़े बड़े जो गुरु बंदे हैं उन्हें गिरते हुए देखा है, सिर्फ उनकी इस चीज की वजह से। तो हमेशा आपने जब अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ भी आना है, तो आपने क्या करना है, आपने स्मॉल इन्वेस्टमेंट अपनी लगानी है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ नहीं आना आपने। कैक्शा मैं एंड पे इंशाल्लाह क्वेश्चन लेता हूँ। बस 5-10 मिनट और, बस फिर मैं जो है ना आप लोगों से क्वेश्चन लेता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है जी। अकाउंट क्रिएशन के हवाले से मैं जल्दी से बता दूं, मेरे पास टाइम शॉर्ट है क्योंकि 6 बजे सेकंड सेशन है हमारा। तो उस पर भी बात होनी है, वो वेबसाइट डिज़ाइन का है, सर हमजा देंगे वो सेशन। अच्छा, अकाउंट क्रिएशन के हवाले से बात सुनने, ये आप जो लोग भी काम करने जाएंगे आगे, उन्होंने अकाउंट बनाना ही बनाना है। तो ये चीज़ आपके जो है ना बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए माइंड में। देखिए, मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप पाकिस्तानी रिटेल पे अकाउंट बनाओ, चाहे वो यूएई का हो, के ऐसे तो अभी अलाउ नहीं कर रहा पाकिस्तानी डिटेल पे। अगर आपने काम करना है ना लॉन्ग टर्म, अगर आप कहते हैं कि अमेजोन आपको तंग ना करे, आप फ्यूचर में लॉन्ग टर्म खेलो, काम करो अमेजोन पे और अमेजोन आपको तंग ना करे, तो आपको क्या करना है, आपको वहीं की डिटेल पे अकाउंट बनाना है। कोई ढूंढ ले, चाचू मामू अंकल ताया, कोई ढूंढ ले, सऊदीया में दुबई में कोई जानने वाला ढूंढ ले, उनकी डिटेल पे अकाउंट बनाएं। दुबई में करना चाह रहे हैं तो दुबई की डिटेल का ही अकाउंट होना चाहिए, सऊदीया में करना चाह रहे हैं तो सऊदी डिटेल्स पर ही अकाउंट होना चाहिए आपका। अगर आप पाकिस्तानी डिटेल पे अकाउंट बनाएंगे, जैसे ही आपकी सेल्स 10,000 15,000 दिरहम पर मंथ पे पहुंचेंगी, आपको अमेजोन ने पकड़ लेना है कि जी मुझे ये वेरिफिकेशन दो, मुझे फलां वेरिफिकेशन दो, मेरा ये करो वो करो। आप फंस जाओगे, आप नहीं उनके इतनी ज्यादा अमेजोन को डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर पाओगे। अगर वो कर भी दो आपको, वो कहीं और से पकड़ लेगा, पकड़ेगा लाजमी, अगर आप पाकिस्तानी डिटेल पे बनाओगे अकाउंट। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि वहीं की डिटेल्स पे ही अकाउंट हो। अच्छा, मैं आपको क्विकली बता देता हूँ आपको चाहिए क्या क्या होगा। और सऊदी और दुबई में रहने वाले, खास तौर पे सऊदीया में रहने वाले लोग डरते भी बहुत ज्यादा हैं कि यहाँ के रूल्स बड़े सख्त हैं यहाँ पे, और हम अकाउंट बनाएंगे तो हमें कोई मसला नहीं होगा। ये मैं आपको क्विकली 5 मिनट में ये चीज समझा देता हूँ। देखिए, हमें चाहिए होगा इकामा आईडी, उनकी फ्रंट और बैक साइड इकामा आईडी। ठीक है, हमें चाहिए होगा उनकी उनका जो है हमारा बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, जरूरी नहीं है हमें बैंक स्टेटमेंट ही चाहिए हो, हम उनका कोई बिल भी ले सकते हैं, मोबाइल का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोई भी बिल अगर हमें मिल जाए वो भी। बेसिकली इस स्टेटमेंट का या बैंक स्टेटमेंट या बिल सबमिट करवाने का मकसद ये है कि हमने जो एड्रेस डालना है अमेजोन अकाउंट क्रिएट करते हुए, उस एड्रेस को वेरीफाई करना। अमेजोन उस एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट मांगता है, तो हमें वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है बेसिकली। तो आप जरूरी नहीं है कि बैंक स्टेटमेंट ही दी जाए, हम कोई भी मोबाइल का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोई भी बिल, 5 डिफरेंट बिल्स होते हैं। अगर दुबई में, अगर सऊदीया में है तो वो मे बी आपको सिर्फ बैंक स्टेटमेंट ही प्रोवाइड करे। और बैंक स्टेटमेंट भी जरूरी नहीं है कि वो बैंक से जाके फिजिकल आप निकलवाएं, आप उन्हें कहें कि आपके मोबाइल में जो ऐप है वहां से सिंपल मुझे बैंक स्टेटमेंट निकाल के दे दें। अच्छा, यहाँ पे सऊदी वाले बंदे इतराज करेंगे कि जी हमें तो कंपनी की तरफ से बैंक दिया गया है, उस पे जो है ना ये चीजें नहीं होती। नहीं होती, आपका नाम तो है ना, नाम दे दें और बैंक स्टेटमेंट दे दें, उस पे एड्रेस नहीं भी है तब भी अमेजोन वेरीफाई कर लेगा उस चीज को। बास केसेस में वो वीडियो कॉल वगैरह मांग लेता है। इस चीज को भी आपको बताऊंगा कि कैसे इस चीज को आपने हल करना है। अगर वो बैंक वीडियो कॉल पे वेरिफिकेशन मांग ले, वीडियो कॉल वगैरह, तो उस चीज का भी मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, आप लोगों ने इकामा आईडी, बैंक स्टेटमेंट या कोई बिल एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए, ठीक है, डेट सेट, ये 2 डॉक्यूमेंट हमें चाहिए और इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए।
जैसे हम यूएसए में अकाउंट बना रहे होते हैं, हमें वहां पे क्रेडिट कार्ड चाहिए होता है, हमें वहां पे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड चाहिए होता है, या बैंक लोकल चाहिए होता है। हमें यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। हमें चार्ज मेथड यहाँ पे हम स्किप कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड हमने किस लिए लगाना है? चार्ज मेथड के लिए लगाना है ना। अब आपको अगर मैंने पिछला जो हमारा फ्री सेशन हुआ था उसमें मैंने बताया था कि अमेजोन यहाँ पे प्रोफेशनल अकाउंट की 0 फीस चार्ज करता है, हमारे से कोई फीस चार्ज नहीं करता। तो जब अमेजोन हमें चार्ज ही नहीं कर रहा पर मंथ कुछ भी, अकाउंट की फीस हमें चार्ज ही नहीं कर रहा, तो उसको चार्ज मेथड क्यों लगाना है? इसलिए अमेजोन ने हमें यहाँ पे ये सहूलत दी हुई है कि आप यहाँ पे चार्ज मेथड को स्किप कर सकते हो। यानी कार्ड वगैरह अगर आप लगाना चाह रहे हो तो आप उसे स्किप कर सकते हो, आप कार्ड लगाना जरूरी नहीं है। अब सऊदी बंदों के दो बड़े कंसर्न होते हैं जी, हम यहाँ का अगर बैंक देंगे तो हमें बैंक से मसला आएगा, बैंक में जब पैसे जाएंगे तो वो कहेंगे आपकी तनख्वाह तो 2,000 रियाल थी, ये 10,000 रियाल कहाँ से आया आपके पास? क्योंकि सऊदीया में कोई कारोबार करना अलाउ नहीं है, जितने भी अजमी हैं वहां पे सिर्फ अरबी ही काम कर सकते हैं, अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। सऊदीया की सिर्फ बात कर रहा हूँ, दुबई का ऐसा कुछ नहीं है। तो आप उन्हें बताएंगे कि ना हमें आपका क्रेडिट कार्ड चाहिए क्योंकि यहाँ पे चार्ज मेथड नहीं है कुछ भी, और ना ही हमें आपका बैंक चाहिए लोकल पैसे विड्रॉ करने के लिए। हम जो पेमेंट मेथड लगाएंगे, विड्रॉल मेथड लगाएंगे, जहाँ पे हमारी पेमेंट्स आया करेंगी, वो होगा पियोनियर। हम अपनी पेमेंट्स पियोनियर में विड्रॉ किया करेंगे, ठीक है। और पियोनियर किसके साथ लिंक होगा? हमारे पाकिस्तानी बैंक के साथ। यानी अमेजोन से पेमेंट्स आया करेंगी पियोनियर में, और पियोनियर से आया करेंगी हमारे पाकिस्तानी लोकल बैंक में। तो ये मसला भी खत्म हो गया हमारा, ठीक है जी। तो आप सऊदीया जो भी आपके चाचू अंकल या कोई रिलेटिव्स या कोई दोस्त होंगे, उनका पहला सवाल आपसे ये होगा कि नहीं यहाँ पे रूल्स बहुत सख्त हैं। आपने उन्हें इस तरह से समझाना है कि ना चार्ज मेथड आपका लग रहा है, ना विड्रॉल मेथड लग रहा है, तो सऊदी हुकूमत को तो पता ही नहीं है आप कोई अमेजोन पे काम भी कर रहे हो या नहीं। ना आपने कुछ वैट पे करना है, ना आपने कोई टैक्स देना है किसी भी चीज का। क्यों? ना आपका चार्ज मेथड वहां का है, ना आपका डिपॉजिट मेथड वहां का है। सिर्फ इकामा आईडी अमेजोन ने एक बार मांगी है, वो भी ये चीज कंफर्म करने के लिए कि ये पर्सन यहीं का है, दैट्स इट। उसके अलावा वहां की गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता कि ये पर्सन यहाँ पे कोई काम कर रहा है या नहीं कर। दुबई में भी सेम ही है। दुबई में भी चार्ज मेथड नहीं लगाते क्योंकि अमेजोन हमें कोई फीस नहीं चार्ज कर रहा, अकाउंट की कोई फीस चार्ज नहीं कर रहा ना हमें। तो वहां पे भी चार्ज मेथड अगेन वो स्किप कर सकते हैं हम। और दूसरी चीज डिपॉजिट मेथड या विड्रॉल मेथड जिसे हम कहते हैं, वो भी वहां पे पियोनियर आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज वहां पे अगर आपके कोई भाई कोई ऐसे क्लोज रिलेटिव हैं तो उनका आप लोकल बैंक यूज कर लें, उसमें पेमेंट्स आ जाया करेंगी। सिंपल है, ठीक है। तो इस चीज से आपने परेशान नहीं होना, आपको ये चीजें सुनने में आएंगी बार बार। आपके चाचू अंकल जो भी वहां पे रिश्तेदार हैं सऊदीया में खास तौर पे, वो कहेंगे कि हमें यहाँ पे मसले बनेंगे। उन्हें आपने समझाना है कि कोई मसले नहीं बनेंगे। मैं अगर कंपनी के 5-6 अकाउंट मेरे अपने अकाउंट्स हैं जो मैं अपने रन कर रहा हूँ, वो सब ऐसे ही बने हुए हैं। मैं यहाँ से बैठ के रन कर रहा हूँ, मैंने किसी रिलेटिव के डिटेल पे अकाउंट बनाया हुआ है, सारी पेमेंट्स मेरी लाखों रियाल में मेरी पेमेंट्स आती हैं, वो मेरी डायरेक्ट पाकिस्तानी बैंक में आती हैं। ठीक है जी, ये चीज क्लियर होगी। अच्छा, एक और चीज, जो अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं आजकल लोगों के अकाउंट क्रिएशन के वक्त, वो आपके इस वजह से हो रहे हैं कि आप लोग ठीक से उस मार्केट में साइन अप नहीं कर रहे। अब मुझे अगर अकाउंट बनाना है यूएई में, दुबई में मुझे अपना सेलर अकाउंट बनाना है अमेजोन पे, तो मैं लिखूंगा sellercentral.amazon.ae, ना कि मैं लिखूंगा sellercentral.amazon.com। अगर मैं .com पे बनाऊंगा तो वो बनेगा यूएसए में मेरा अकाउंट। और यूएसए के लिए तो आपको एलएलसी पता नहीं क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। एलएलसी ना भी चाहिए होगा आपको, वहां पे चार्ज मेथड चाहिए होगा, और चीजें चाहिए होंगी। तो वो अकाउंट, वो डिटेल आपकी बैन हो जाएगी अगर आपने गलत यूआरएल लिख दिया, अगर आपने गलत मार्केट प्लेस चूज कर ली स्टार्ट में अकाउंट बनाते हुए, वो आपकी डिटेल बैन कर देगा। फिर अगर आप उसी डिटेल पे यूएई में बनाओगे, अकाउंट सस्पेंड, यूएसए वाला भी सस्पेंड, यूएई वाला भी सस्पेंड। तो आपको क्या करना है, आपको जब अकाउंट सऊदीया में बना रहे हो तो आपको लिखना है sellercentral.amazon.sa। अगर यूएई में बना रहे हो तो sellercentral.amazon.ae, ठीक है। अगर आप गलत मार्केट प्लेस चूज करोगे, आपकी जो डिटेल है वो बैन हो जाएगी, वो अमेजोन, वो फिर बड़ी मुश्किल होती है। अमेजोन से केस लड़ते रहो, 6-6 महीने केस चलते रहते हैं हमारे, क्योंकि कुछ
हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि खुद से पहले अकाउंट बनाने की ट्राई करते हैं, वो गलत मार्केट प्लेस में साइन अप कर बैठते हैं। फिर जब हमारे पास आते हैं, हम सही मार्केट में उन्हें साइन अप करवाते हैं, तो उनकी वो दोनों डिटेल्स बैन हो जाती हैं, यूएसए की भी, यूएई की भी। तो हम फिर उन्हें, वो बड़ा लंबा प्रोसेस है, 6-6 महीने अमेजोन से लड़ना पड़ता है हमें। अब मैं ये ग्रुप में लिख दूंगा, मैं ये दोनों जो है ना यूआरएल, सऊदीया के लिए भी और यूएई के लिए भी, ये मैं ग्रुप में इंशाल्लाह अभी इस सेशन के बाद लिख दूंगा दोनों यूआरएल। आपने उधर जाकर साइन अप करना है। ठीक है जी। अभी टाइम तो हो गया, चलें लास्ट 5 मिनट्स जो हैं हम इस चीज पे, कोई क्वेश्चंस किसी का है तो वो हैंड रेस करे, कोई सवाल किसी का है तो हम वो लेते हैं, फिर हम बस इंशाल्लाह माइंड अप करते हैं। हैंड रेस करते हैं, अगर किसी का कोई सवाल है उसे मैं अनम्यूट कर दूंगा फिर। जी मिनहाज भट्टी, बताएं क्या क्वेश्चन है आपका। चैट में लिख दें या फिर हैंड रेस कर दें। जी इकरा, मैंने आपको अनम्यूट किया, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करके बता सकती हैं आप। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं। सर। ये अकाउंट क्रिएशन से अकॉर्डिंग ही मेरा क्वेश्चन है। सर, जी, अगर हमारे पास ओमान के रेजिडेंट कार्ड हो तो हम उसके थ्रू दुबई में अपना अकाउंट ओपन कर कर सकते सकते हैं? हैं, कर सकते हैं, कर उसमें कोई सकते इश्यू तो नहीं है? हैं, कोई इशू नहीं। उसमें हम बैंक डिटेल्स दें और अपना रेजिडेंट एड्रेस दे दें? आप बैंक बैंक डिटेल्स आप बेशक ना दें, बैंक डिटेल्स में आप एड्रेस वेरीफाई करने के लिए बैंक स्टेटमेंट का पूछ रही हैं। यस सर। हाँ, बैंक स्टेटमेंट आप दे सकती हैं फिर एड्रेस वेरीफाई करने के लिए। बाकी विड्रॉल मेथड जो है, यानी जहाँ पे आपकी पेमेंट्स आए हैं अमेजोन से, वो आप सिंपल पियोनियर लगा दें। पियोनियर कैसे बनता है वो आप एक यूट्यूब से 2 मिनट की वीडियो देखें, आपको पता चल जाएगा पियोनियर का अकाउंट कैसे बनता है और उसे हम कैसे अमेजोन के साथ लिंक करते हैं। ठीक है। और सर, हमें अगर दुबई में ओए स्टार्ट करना हो तो वहाँ पे मिनिमम बजट क्या रिक्वायर्ड होता है? ओए तो 500 दिरहम से भी स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो सर, हम लोगों को वहां पे सोर्स करना होता है? सप्लायर और रिटेलर्स हमें वहीं पे उसी मार्केट में मिल जाते हैं? मिल जाते हैं, मिल जाते हैं। जो लोग वहां पे हैं, खुद से वहां पे हैं, वो लोग कर रहे हैं, काफी अच्छा वो ये कर रहे हैं और काफी सही जा रहा है उनको। और सर, अगर मैन्युफैक्चर हमारे पास पाकिस्तान के अंदर हो तो तभी हम कर सकते हैं होलसेल वहां पे? कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम इन्वेंट्रीज हमारी चाइना से आ रही होती हैं, तो अगर चाइना से हम मंगवा सकते हैं तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी कैक्शा, मैंने आपको अनम्यूट किया है, अगर जी आप अनम्यूट करें अपनी तरफ से और बताएं कैक्शा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे मेरे भाई जो है वो दुबई में होते हैं, तो उनकी डिटेल्स पे मैं एक अकाउंट ओपन कर सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे सेकेंडली 2 या 3 अकाउंट ओपन करने हैं तो फिर उनकी उसी डिटेल से हो जाएंगे नो नो या नो, फिर? आप एक डिटेल पे एक ही अमेजोन अकाउंट बना सकते हैं और एक ही मार्केट का बनाएं। उसे अगर ग्लोबल करेंगे तब भी रिस्क है, एक मार्केट में एक अकाउंट एक डिटेल पे बनेगा। अगर आप उसी डिटेल पे कोई और अकाउंट बनाने की कोशिश भी करेंगे तो वो भी सस्पेंड हो जाएगा और जो ऑलरेडी बना हुआ है वो भी सस्पेंड हो जाएगा। जुनेद पूछ रहा है, ठीक है क्या अच्छा, और कोई क्वेश्चन आपका? अच्छा, जुनेद पूछ रहा है कि मॉडल कौन सा रिलायबल है गल्फ में। मॉडल जो है, हमेशा शुरू करो, मैं तो ये कहूंगा कि रीसेलिंग से। होलसेल मॉडल, और होलसेल में भी सबसे पहले वाइट लेबल पे। मिडल ईस्ट में जो है वो बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो वाइट लेबल हैं, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं है। तो सिंपल उसको क्या करना है, उस प्रोडक्ट का सोर्स करना है हमने चाइना से, स्टॉक मंगवाओ और उसे आप जो है ना अच्छे आरओआई के साथ बेच सकते हो। रिलायबल मॉडल ये है यहाँ पे। पीएल की तरफ जाना है तो पीएल पे तो सबसे पहले कंपनी रजिस्टर्ड आपको करवानी पड़ेगी, और कंपनी रजिस्ट्रेशन का जो खर्चा है वो यहाँ पे
15 से 20 हजार रुपए का है। एक क्लास रजिस्टर करवाने का 6500 दिरहम यूएई का है, और उससे अलावा 6500 ये और तकरीबन 7-8 हजार दिरहम हमारे लग जाते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन पे। तो इसका खर्चा थोड़ा ज्यादा है। आप रीसेलिंग में पहले पैसे बना लो, उसमें कोई 50-60 हजार दिरहम बना लो, प्रॉफिट बना लो, फिर आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करो, फिर पीएल करो, तो आपको वो दुखेगा नहीं, आपकी जेब से ब्लीडिंग नहीं होगी एक किस्म से। जी आपका क्या क्वेश्चन है एएमजी? प्लीज शो योर बिजनेस फोटो यूएसए अकाउंट। जी मैंने पहले दिन सेशन पे बताया था कि यूएसए अकाउंट हमारे जो है वो सारे दूसरी टीम हैंडल करती है। हम यहाँ पे सिर्फ मिडल ईस्ट में काम करते हैं। अगर आपने मेरा फर्स्ट सेशन लिया था तो मैंने आपको शायद बताया था, बिल्कुल बताया था मैंने, कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है मिडल ईस्ट में काम करते हैं, यूएई और सऊदी अरेबिया में। अगर आपका कोई यूएसए का अकाउंट है, आप काम करना चाह रहे हैं, मेरे साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको अपनी दूसरी टीम से राब्ता करवा दूंगा। We will create in which detail we will create a pioneer account on Pakistan। नहीं नहीं, आपको जो पियोनियर अकाउंट बनाना है वो आपने पाकिस्तानी डिटेल पे बनाना है। अगर दुबई, अगर आप वहीं सऊदी की डिटेल्स पे बनाओगे फिर तो फायदा नहीं ना है। फिर तो आप डायरेक्ट अमेजोन के साथ अपना सऊदीया का बैंक लगा दो, ठीक है। तो हम तो इसीलिए कर रहे हैं कि सऊदीया के बैंक में पेमेंट्स ना जाए, हमारे पाकिस्तानी बैंक में पेमेंट्स आए। तो इसलिए हमने एक ये ब्रिज बनाया है पियोनियर को, यानी अमेजोन से पियोनियर में आएगी पेमेंट, पियोनियर से किधर आएगी, पाकिस्तानी बैंक में। तो आपको पाकिस्तानी डिटेल पे ही जो है वो पियोनियर बनाना पड़ेगा। रिलेटिव ना हो तो वो ढूंढे। मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी का कोई ना कोई जानने वाला सऊदीया या दुबई गया हुआ है, तो मिल जाएगा कोई ना कोई। बेहतर है कि आप वहीं के डिटेल्स पे बनाएं। क्या नहीं विड्रॉ? जी जी, आप कर सकते हैं, किसी भी पर्सन की पियोनियर अकाउंट पे आप फंड्स विड्रॉ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप आपने जिस डिटेल पे बैंक सेलर अकाउंट बनाया है उसी पर्सन का पियोनियर हो, नहीं नहीं, आप किसी भी पियोनियर पे विड्रॉ कर सकते हैं अपने फंड्स। जी आखिरी एक क्वेश्चन लेते हैं हम, उसके बाद चलते हैं बस। कोई मसला नहीं है। अगर जिस जुनेद ने क्वेश्चन पूछा, और बड़ा बेहतरीन सवाल है ये, कि जिस रिलेटिव या फ्रेंड की डिटेल पे हमने दुबई या सऊदीया में अकाउंट बनाया है, अगर वो वहां से मूव कर जाए तो कोई अकाउंट तो नहीं बंद होगा, कभी बंद नहीं होगा अकाउंट, ठीक है। एक बार अकाउंट बन गया तो वो बेशक उस पर्सन का इकामा खत्म हो गया, इकामा रिन्यू नहीं हुआ, या वो पाकिस्तान आ गया, या ऐसा कुछ भी मसला, अकाउंट को कोई भी मसला नहीं होने वाला। ना मिले तो सबसे बेहतरीन तरीका है ना कैप्शा, के आप किसी इन्वेस्टर के साथ काम करें। बहुत लोग हैं, यकीन करें, मेरे स्टूडेंट्स मुझे दिखा रहे होते हैं, वो एक पोस्ट करते हैं फेसबुक ग्रुप्स में कि हम सऊदी और दुबई में काम करने के लिए अवेलेबल हैं, उन्हें उनका इनबॉक्स भरे होते हैं, मुझे मेरे स्टूडेंट्स दिखा रहे होते हैं। इतने लोग जो हैं काम करने के लिए बैठे हुए हैं, काम करवाने के लिए इतने इन्वेस्टर्स रेडी हैं मिडल ईस्ट के। तो बहुत इन्वेस्टर मिल जाते हैं। अगर आप अकाउंट नहीं अरेंज कर पा रहे, ये चीज़ें नहीं है, तो आप सिंपल इन्वेस्टर ढूंढें, उसके अकाउंट पे काम कर लें। नहीं मिनहाज, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं करता $40 अमेजोन हमें अकाउंट, ना क्रिएशन के लिए, ना पर मंथ प्रोफेशनल अकाउंट की फी, कुछ भी नहीं करता। जी बिल्कुल। मोहम्मद उमर, अगर एबीसी की डिटेल पे अकाउंट बना हुआ है तो XYZ का पियोनियर लग सकता है, बिल्कुल, मैंने अभी ये चीज़ बताई है। आप किसी भी पर्सन का पियोनियर लगाएं, कोई मसला नहीं होगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट फॉर सऊदी मार्केट देखें, डिपेंड करता है मॉडल पे। अगर आप वाइट लेबल पे जा रहे हो तो वाइट लेबल तो 1500 1000 रियाल से भी शुरू हो जाता है। अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हो तो वो मे बी 5 7 8 हजार रियाल तक बात जाए। पीएल की तरफ जा रहे हो तो 10 15 हजार रियाल के, डिपेंड कर रहा होता है मॉडल्स पे, और आपके प्रोडक्ट पे भी डिपेंड कर रहा होता है। चले बाकी जो क्वेश्चन हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। एहतशाम तनवीर ने काफी देर से हैंड रेस किया हुआ है। जी एहतशाम, मैंने आपको अनम्यूट किया, आप पूछें बस, फिर खत्म करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम जी। ये एक सिस्टर ने भी इसमें कहा था ओमान वाला, अंकल मेरे भी हैं ओमान में। अब अगर मैं उनकी डिटेल्स ले लेता हूँ तो मतलब पायनियर में तो मैं अपना ही अकाउंट क्रिएट कर लूंगा ना। तो आइंदा अगर मतलब वो भी इसी तरह सोच रहे थे कि मतलब वो किसी और सिटी मूव कर जाएं, तो बस अकाउंट मैंने उन्हीं की डिटेल पे मतलब उनके नाम से ही सब कुछ बनेगा, मैं सिर्फ उसको डील कर रहा हूँ। यस यस यस, सिर्फ उनकी डिटेल पे अकाउंट बनेगा। आप इवन अपना ओटीपी के लिए अपना पाकिस्तानी नंबर भी दे सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। यानी ओटीपी तक नहीं उन्हें जाएगी, सब काम आप अच्छा, बाकी सेट कर बाकी सकते हैं सारी आप। नेम अकाउंट्स उन्हीं के चलेंगे। जी जी, सिर्फ एक बार उनकी आईडी हमें वहां की दिखानी है कि पर्सन वहां का है, वो अप्रूव हो जाए, उसके बाद आप पियोनियर अपना लगाएं, ओटीपी के लिए नंबर अपना लगाएं, हर चीज अपनी यूज करें, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू। चले जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।